कि साइन एक्स बाई टू कोमा कॉस एक्स बाई टू कोमा और टेन एक्स बाई टू का मान बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा है पहला नंबर कि टेन एक्स बराबर 3/4 कोमा पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। ये क्वेश्चन दे रहा है। तो सबसे पहले टेन में दिया है, ठीक है भाई, हम पहले निकाल लेते हैं। टेन एक्स बराबर 3/4, टेन एक्स बराबर p/b ना होता है जी, लिख देते हैं। तब p का मान आ गया हमारा 3, अब b का मान हो गया हमारा 4। h का मान निकालना है, निकालने का तरीका हम जानते हैं, p² प्लस b² अंडर रूट p का मान 3, 3 तरीके, b का मान 4, 4 चौका 16, 9 25 का वर्गमूल। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब हमको निकालना है इसका मान, साइन का, कॉस का, टेन का, इसी का मान निकालना है। तो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? तो फॉर्मूला हमारा टेन का, साइन का, कॉस का, सबका फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 180 से ज्यादा और 2 9 18 9 3 27 270 से कम किस चतुर्थांश में आता है ये बताओ? थर्ड में आएगा। 180 से ज्यादा, और थर्ड में हम जानते हैं कौन कौन प्लस में होगा जी? एगो टेन होगा और एगो कॉट होगा, दो एगो होता है। तो चलो अब इसका हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, और यूज साइन एक्स बाई टू। अब साइन एक्स बाई टू का मान हमको ऐसे, वैसे तो फॉर्मूला हमको याद है, लेकिन हमको इसको ऐसे फॉर्मूला के रूप में लिखना है जो साइन कॉस टेन कॉट से कोसिक के रूप में आए, बाटा के रूप में ना आए। तो इसका फॉर्मूला एगो लिखवाए थे, याद होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। 2 साइन एक्स बाई 2 है, तो हम इसको फॉर्मूला के रूप में स्क्वायर, ये तो बटा में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तब भी ये बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना। कॉस एक्स, हम टेन एक्स कॉस एक्स से हम निकल भी किए हैं, अरे टेन है, अब पी बी एच हमको मालूम है। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं b/h होता है बटा 2 अंडर रूट 1। बी का मान देखो तो क्या होता है जी? बी का मान क्या होगा? 4 और एच का 5। लेकिन अभी सावधानी यहाँ बरतनी होगी। तो क्या, तो एक बात बताओ, कॉसेक्स या टेन और कॉट ना प्लस में होगा और सब तो माइनस में होगा, तब यहाँ जो मान होगा हमारा किस में हो जाएगा जी? माइनस में रखेंगे। आया समझ में? चाहो तो यहाँ पे भी माइनस ऐसे लगा सकते हो, बटा 2 लगा लेना, सही रहेगा, समझ में आएगा। माइनस माइनस 4/5, ये पूरा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 5 एकम 5, 5 4 9/5, और 2/1 को पलटेंगे तो 1/2 ना होगा जी? अच्छा, 9 एकम 9, 9 का वर्गमूल 3, अब 5 दूनी के, बस समझ में आया? कहीं दिक्कत? ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद कॉस और टेन का बताते हैं। अब निकालते हैं cos x बाई 2, cos x बाई 2। तो cos x बाई 2 का मान ऐसे रखना है जो हमें साइन कॉस टेन कॉट इसके फॉर्म में आ जाए, बटा 2 के रूप में नहीं। तो इसका भी फॉर्मूला हम लिखवाए थे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 प्लस cos x।
लिखवाए थे 1 प्लस कॉस 2x बराबर, वीडियो देख लेना, वीडियो में बना है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमको बताना है केवल cos x बाई 2, तो कोई बात नहीं, 2 को बट्टा में भेज देते हैं, ये बट्टा 2, ये बट्टा में आ गया, स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये फॉर्मूला इसका बन गया, हो गया। अंडर रूट 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई एच, माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि cos जो है तृतीय में केवल tan और cot प्लस में होता है और सब माइनस में, इसलिए माइनस लगा दिए, और बटा 2, 1 प्लस माइनस माइनस, b का मान देखो तो कितना है जी 4 है, h का मान कितना है जी 5 बटा 2, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1 बटा 5 बटा 2 बटा 1 है ना जी, हाँ 1 बटा 5, इसको पलट दो 1 बटा 2, 1 1 का वर्गमूल 1, अब 5 दूनी के बस, जल्दी से नोट करो इसको भी। अब आया tan x बाई 2, अब tan x बाई 2 निकालना है, तो tan x बाई 2 का फॉर्मूला ऐसे फॉर्म में लिखेंगे जो sin cos tan cot के रूप में हो। तो हम जानते हैं किसमें आता है, sin x का फॉर्मूला तो tan में आता है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, देखो तो sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, काहे नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अभी sin x बाई 2 का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं 3 बाई रूट 10 निकाले हैं, और cos x बाई 2 का भी हम मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं जी 1 बाई रूट 10, ये भैया रूट 10 से जो 10 को भगा दें तो क्या बच जाएगा 3 बटा 1, बटा में तो 1 छिपा रहता है, तो क्या हमारा होगा केवल 3।